तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जब तक इंसान अपने दिल से किसी चीज को स्वीकार नहीं करेगा उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो बताइए हुकूमत, पुलिस ये कैसे इल्जाम लगा सकती है कि किसी का धर्मांतरण जबरदस्ती हो सकता है? कलीम सिद्दीकी रिहा करो, कलीम सिद्दीकी रिहा करो, उलमा की शान है, उलमा हमारी शान है। यूपी का इलेक्शन को देखते हुए ये मुद्दा उठाया गया है। जबरन धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता। मुसलमान जो है घर में बैठा हुआ है, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो एक बुज़दिल हुआ पड़ा है। तो मुसलमानों को चाहिए कि अपने उलमा की और अपने जो है हक के लिए आवाज़ उठाए। ये अभी तो सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा के उनको उठाया गया है कि आप लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। कल को ये भी कह के उठाया जाएगा कि नमाज मत पढ़ो, कल को ये भी कह के उठाया जाएगा कि रोज़े मत रखो, कल को ये भी कह के उठाया जाएगा कि ये कुरान जो है आतंकवाद का सबक पढ़ाती है, लिहाजा कुरान को निकालो। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हम किसी को ज़बरदस्ती चाय पिलाना चाहे तो वो चाय नहीं पीता, तो जबरन धर्म परिवर्तन तो दूर की बात है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का संविधान हमें ये इजाज़त देता है आर्टिकल 25 एंड 29 के तहत कि हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जिस भी धर्म को चाहे हम कबूल कर सकते हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनकुम मिन ज़करिय्यिन व उन्सा, ए तमाम के तमाम इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया और आपको कबीलों में बांट दिया ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको। मेरा मालिक कह रहा हम सब आपस में भाई भाई हैं, आपस में खून खराबा मत करना, आपस में ऊंच नीच मत करना, तुम खूनी रिश्ते के भाई हो। जब हमारा मालिक एक है, हम एक माता पिता की संतान हैं, तो उसका धर्म भी एक ही होना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्तफ़ाबाद इलाके में। यहाँ पर एक मस्जिद के बाहर जुम्मे के बाद आज एक प्रोटेस्ट रखा गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उससे पहले डॉक्टर उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इस तरह के मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं और न सिर्फ मौलाना कलीम सिद्दीकी बल्कि उनके 3 और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। और उसके साथ ही ATS अब ये कह रही है कि कुछ और लोगों का भी इसमें संबंध सामने आ रहा है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ गवाहों की भी बात की जा रही है कि कुछ गवाह उनके पास है जिनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया था। हमारे साथ काफ़ी संख्या में यहाँ पर इलाके के लोग मौजूद हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। हम बात करेंगे इस पूरे मामले में, क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से आज आपने प्रोटेस्ट रखा है तो क्या मांग है आपकी? हमारी सबसे पहली मांग ये है, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम और इससे पहले भी मौलाना उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर साहब और कई एक लोगों को धर्मांतरण के लिए इलीगल धर्मांतरण के लिए उठाया गया है, गिरफ्तार किया। हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि उनको अविलंब रिहा किया जाए, ये सबसे पहली डिमांड है हमारी। अभी जिस तरह से ATS कह रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कन्वर्ट कराया गया है ज़बरदस्ती, उनको गवाह के तौर पर पेश करेंगे। देखिए, ये तो ATS का अपना मामला है, लेकिन वो गवाह 1 लाएं या 1000 लाएं, इंशाल्लाह हमारे कोई भी आदमी इस तरह का इनलीगल किसी का भी धर्मांतरण नहीं हुआ, किसी को भी इस्लाम की तरफ जो है बहकावे के कोई नहीं लाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्या वजह लगती है आपको? वजह ये लगती है कि ये यूपी का इलेक्शन को देखते हुए ये मुद्दा उठाया गया है। जबरन धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जब एक बेटे के ऊपर अपना बाप उसका ज़बरदस्ती हुक्म नहीं चला सकता, तो किसी आदमी के दिल और विचार को लेकर ज़बरदस्ती कैसे बदला जा सकता है? तो ये तो एक क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो गिरफ्तारी है, फौरी तौर पे जो है पहले मौलाना को रिहा करना चाहिए और उसके बाद जो कानूनी जो कार्यवाही है वो चले। और पहले जो है ये इस तरह से जो फंसाया जा रहा है, पहले तो इनके पास ये था कि मुद्दा पहले तलवार का जोर और फलाना जोर, अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होता, फंडिंग का मुद्दा, बस फंडिंग का लेकर हर चीज़ को यही रहता है, बस फंडिंग फंडिंग फंडिंग। कोई फंडिंग नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा ही नहीं, खाली जो है इलेक्शन का या अपना मुद्दा हो या कुछ भी हो, ये जो है खाली मुसलमानों को एक जो है बर्बाद करने की साजिश जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए और हुकूमत को भी जो है इस फजूल बातों से जो है हटना चाहिए। आपने कहा कि मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए। अभी जंतर मंतर पर इसको लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन 40-50 लोगों से ज़्यादा नहीं पहुँचे। देखने में ये आ रहा है कि मुसलमान सिर्फ फेसबुक पर लगे रहते हैं और कहते हैं हम आपके साथ हैं, बाहर निकल कर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुसलमान जो है घर में बैठा हुआ है, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो एक बुज़दिल हुआ पड़ा है। तो मुसलमानों को चाहिए कि अपने उलमा की और अपने जो है हक के लिए आवाज़ उठाए और आगे आए। बात यह है कि मुसलमान को इस कदर खौफ ज़्यादा कर दिया गया है
इतना डरा दिया गया है कि वो लोग अब जब जैसे आपने कहा कि ये भी खबर आ रही है कुछ और लोगों के तार जुड़े हुए हैं, उनको भी उठाया जा सकता है। तो अब बात आप बताइए, जिन लोगों को पहले ही डरा दिया गया कि आपको उठाया जा सकता है, तो वो कैसे निकलेगा? ये तो सिर्फ वही लोग निकल सकते हैं जिनको दिलो जान से हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मोहब्बत है और जो कौम की, मुल्क की हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए, अमन शांति के लिए दिलो जान से कोशिश करते हैं। ऐसे लोग सारे नहीं होते, बहुत कम तादाद में होते हैं। रही बात कम लोगों की निकलने की, रही हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं आया। आपने एक बात कही कि हुकूमत के ऊपर कम लोग थे इसलिए प्रेशर नहीं आया। आप देखिए किसानों आंदोलन में 1 साल के करीब होने जा रहा है, कितना प्रेशर है। 28 सूबों में उन्होंने बंद करके दिखा दिया। क्या हुकूमत टस से मस हुई? नहीं, वो ज़िद्दी हुकूमत है। ये ऐसी हुकूमत है जो कभी किसी के सामने आज तक, चाहे तलाक का मुद्दा हो या फिर NRC CAA का मुद्दा हो, किसी मुद्दे पर भी ये सरकार टस से मस नहीं हुई है। और वो एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं। और ये जो गिरफ्तारियाँ हैं, ये अभी तो सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा के उनको उठाया गया है कि आप लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। कल को ये भी कह के उठाया जाएगा कि नमाज मत पढ़ो, कल को ये भी कह के उठाया जाएगा कि रोज़े मत रखो, कल को ये भी कह के उठाया जाएगा कि ये कुरान जो है ये आतंकवाद का सबक पढ़ाती है, लिहाजा कुरान को निकालो। तो ये सरकार जो है एक ख़ास विचारधारा के तहत काम कर रही है। उस विचारधारा को लागू करने के लिए और उसके लिए इनको पूरी सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए इनको यूपी में इलेक्शन आ रहा है अभी, तो इनको किसी भी हाल में इलेक्शन जीतना है, किसी भी, क्योंकि और ये जो कोरोना मैटर हुआ, किसानों का मैटर हुआ, उस मैटर को लेके और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेके यूपी इलेक्शन बुरी तरह हार रही है सरकार। उस सब को लेके इसलिए सरकार ने ये मुस्लिम मुद्दा उठाया है। रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी कन्वर्ट हुए हैं। जिस तरह से उमर गौतम वाले मामले में हमने आपसे बात की थी, अभी जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, उनकी गिरफ्तारी हुई, मौलाना उमर की हुई और उस उमर के बाद मौलाना की हुई और उसके बाद 3 लोग और गिरफ्तार किए। और अपनी प्रेस नोट में ATS ये कहती है कि इस संबंध में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मौलाना उमर गौतम, मौलाना जहांगीर आलम पे इलीगल इल्ज़ामत लगाए गए कि वो लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हम किसी को ज़बरदस्ती चाय पिलाना चाहे तो वो चाय नहीं पीता, तो जबरन धर्म परिवर्तन तो दूर की बात है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का संविधान हमें ये इजाज़त देता है आर्टिकल 25 एंड 29 के तहत कि हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जिस भी धर्म को चाहे हम कबूल कर सकते हैं। हम पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई लालच नहीं है, किसी भी चीज़ का, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। और ये हमारा फ़र्ज़ है और ये हिंदुस्तान के अंदर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें। ईसाईयत भी अपने धर्म का प्रचार करती है और जो और कम्युनिटी के लोग होते हैं वो भी करते हैं। जिस तरह से लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की जा रही है और बड़े बड़े उलमाओं को अरेस्ट किया जा रहा है, हम हुकूमत से ये मांग करते हैं कि उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए। वो बेकसूर है, वो इनोसेंट है, उन्हें रिहा किया जाए। उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात जो है वो झूठे हैं। एक सवाल सोशल मीडिया पर यह किया जा रहा है, ख़ासतौर से मुसलमानों के ज़रिए, कि जो मुस्लिम जमातें हैं बड़ी बड़ी, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या सिर्फ केस लड़ करके ये जंग जीती जा सकती है? भाई सबसे पहली बात तो ये है, ये सारे के सारे जो नेता लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो भी ये मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बात ये, आपने साईं बाबा का नाम सुना है? क्या कहते थे वे? वो परमात्मा का उपदेश लोगों तक पहुंचाते थे और क्या कहते थे कि सबका मालिक एक है। यही उपदेश हमारे श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा। सुनो, ठीक है नहीं? क्या कहा? भगवत गीता अध्याय नंबर 18 मंत्र नंबर 66 पे क्या कहा? अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ईश्वर मुझसे संपर्क कर रहा है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर का भेजा हुआ महान पुरुष हूँ, आदर्श पुरुष हूँ, सत्पुरुष हूँ। और यही उपदेश तू लोगों तक पहुँचाना कि बहुत सारे धर्मों को छोड़कर, ये जो तुमने बहुत सारे धर्म बना रखे हैं नहीं, ये सारे बहुत सारे धर्मों को छोड़कर, बहुत सारे खुदाओं को छोड़कर तुम केवल मुझे एक ईश्वर की शरण में आ जाओ और बहुत सारे खुदाओं को, बहुत सारे धर्मों को छोड़ते हुए तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यही तो हम लोगों को पहुंचाते हैं। बताओ हम क्या गलत काम कर रहे हैं? और रही इस्लाम की बात, इसलिए तो साईं बाबा को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान का अर्थ क्या है? मुस्लिम का अर्थ क्या है बताओ? यानी
हमारा परमात्मा एक है, यानी और हम एक ही माता पिता की संतान है, जिसे हिंदू शास्त्र में आदमो नमो पुरुष कहा गया है, हव्यवती कहा गया, शतरूपा कहा गया, आदम कहा गया, मनु कहा गया। उसने कुरान के अंदर कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलकनकुम मिन ज़करिय्यम व उन्सा, ए तमाम के तमाम इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया और आपको कबीलों में बांट दिया ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको। मेरा मालिक कह रहा हम सब आपस में भाई भाई हैं, आपस में खून खराबा मत करना, आपस में ऊंच नीच मत करना, तुम खूनी रिश्ते के भाई हो। जब हमारा मालिक एक है, हम एक माता पिता की संतान हैं, तो उसका धर्म भी एक ही होना चाहिए। उसका धर्म बताऊं क्या है? क्या धर्म उसका? उसका धर्म है आज्ञाकारी, और अरबी में कहते हैं उसे मुस्लिम। मुस्लिम का मतलब बिरयानी कोरमा खाना नहीं है। मुस्लिम का मतलब है अपनी इच्छा उस परमात्मा के हवाले करके उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, इसे मुस्लिम कहते हैं, और हिंदी में आज्ञाकारी कहा गया है। अरे दूसरी बात, इस्लाम में ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना ये गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध है, और कानून के नज़रों में भी ये जुल्म है। अगर कोई मुसलमान किसी भी हिंदू भाई का या किसी भी गैर मुस्लिम भाई का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है, पैसे देने के लालच में या गाड़ी के लालच में, किसी भी लालच में कराता है, समझ लो वो मुसलमान है ही नहीं। इस्लाम में किसी का धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती कराना ये हराम है। क्या कहना चाहेंगे? एक के बाद एक की बारी आ रही है, लेकिन मुस्लिम जमातें और बड़े जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो खामोश बैठे हैं। असल में इससे बड़ी हमारे लिए बुजदिली की बात कोई नहीं है। असल में इसे हम हिकमत और मसलहत समझ रहे हैं। दावत, क्योंकि अमन की बात करना, दावत क्या है? दावत मानवता की बात करना, दावत अमन की बात करना, दावत इंसानियत की बात करना, आज इसको गुनाह साबित किया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर। आपने कल की बात है या परसों की, आपने एक अलीगढ़ का वीडियो देखा होगा जिसमें दो गैर मुस्लिम लड़के आपस में ही बात कर रहे हैं। एक मुस्लिम बनता है और एक गैर मुस्लिम बनता है, और वो उसको सीधे सीधे लालच दे करके और पाकिस्तान से जोड़ करके और आतंकवाद से जोड़ करके और उसको वीडियो को बनाकर वायरल किया जा रहा है। यानी इंसानियत को कितना बड़ा खतरा पैदा हो चुका है, और उसके बाद टीम उसकी जो है तहकीक करती है, और जब वो मामला पुलिस तक पहुंचता है तो मामला ओपन होता है कि जो है ये दोनों ही गैर मुस्लिम थे, और जब उन मालूम होता है दोनों गैर मुस्लिम थे तो पुलिस की तरफ से बयान आता है कि नाबालिग थे, इनको छोड़ दिया जाए। इस तरीके की बातें करना कि जिसमें मुल्क में फसादात पैदा हों, लोगों के कत्लेआम हों, और उसमें फिर हम उनको इस तरीके से छोड़ दें कि नाबालिग थे। एक गैर मुस्लिम पकड़ा जाता है जो मंदिर में गोश्त फेंक रहा है, और फिर उसको बाद में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी घटनाएं के जो हो रही हैं मुल्क में, इस पर हुकूमत की नज़र नहीं है। लेकिन जो अमन, इंसानियत, मानवता और भाईचारे की बात करता है, जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उनका आप हर बयान सुनेंगे, कोई भी बयान उठा करके आप देख लें, उनको यही आएगी कि मेरे नबी ने पैगाम दिया। मौलाना कलीम सिद्दीकी जिंदाबाद, मौलाना कलीम सिद्दीकी जिंदाबाद, मौलाना कलीम सिद्दीकी रिहा करो, मौलाना कलीम सिद्दीकी रिहा करो। इस मुल्क के लोग बड़ी मोहब्बत वाले हैं, बड़े अमन पसंद लोग हैं। मेरे नबी ने कहा है कि इस मुल्क से जो है मोहब्बत की सदाएं आती हैं। ऐसा पैगाम देने वाले, लोगों को गले से लगाने वाले, मानवता की शिक्षा देने वाले आज ऐसे दिव्य पुरुष को उठा करके और कारागार जो है जेल में डाल दिया गया है। शुक्रिया। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट मौलाना को लेकर के रखा गया और सबकी